आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। 26 अक्टूबर 2022 जितने भी करंट अफेयर्स निकल के सामने आ सकते थे वो सब पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब का निचोड़ यहाँ हम लोग निकालेंगे जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी पूरी गुंजाइश होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब नेशनल इंटरनेशनल का कंपाइल करके यहाँ लाया गया है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मशहूर कॉमेडियन और एक्टर लेसी जॉर्डन का निधन हो गया है। ये कॉमेडियन थे, एक्टर भी थे, हॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन थे। इनका जो है 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सड़क दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। तो हॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन थे, इनका संबंध कलाकारी से था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया गया। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह जो है सो आपको 25 अक्टूबर को हर साल कलाकार तथा उसके द्वारा दिए गए योगदान में, समाज में कलाकार के द्वारा जितने भी योगदान दिए गए हैं उसके सम्मान में हर वर्ष यह इंटरनेशनल लेवल पर जो है सो मनाया जाता है। यह दिन किसके याद में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो जो थे, पाब्लो पिकासो स्पेन के रहने वाले थे, उनके सम्मान में यह जो है सो आपको दिवस, कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। पाब्लो पिकासो के सम्मान में, पाब्लो पिकासो के सम्मान में मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि किनके याद में किनके नाम पर जो है सो आपको कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्पेन के रहने वाले पाब्लो पिकासो के नाम पर जो है सो आपको यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने अपना 85वां वार्षिक उत्सव मनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो है सो एक समाज को जोड़ने की संस्थान है जो 85 वर्षों से सेवा में निरंतर कार्यरत है। इसका जो है सो आपको हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में है। यह जो है सो आपको योगा से लेकर अच्छे संस्कार को अपने अंदर कैसे लाया जाए, उस पर कैसे चला जाए, ज़िंदगी जीने का एक सीधा साधा सामान्य तरीका क्या होता है उसके बारे में मार्गदर्शन करती है। उस संस्थान ने अपना 85वां वार्षिक महोत्सव मनाया। इसके जो है सो 85वें वार्षिक महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ थे। जयदीप धनखड़ आज इनके 85वें वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में थे। अब बात, चूँकि यह राजस्थान में है तो राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान से रिलेटेड है कि पौधे की एक नई प्रजाति ऑलमेनिया जीनस की खोज की गई है। पौधे की एक नई प्रजाति ऑलमेनिया जीनस की खोज की गई है। यह जो है सो आपको कहाँ पाया गया है? तो यह भारत के केरल के पलक्कड़ में पाई गई है। भारत के केरल के पलक्कड़ में पाई गई है। यह पलक्कड़ की ग्रेनाइट पहाड़ियों पर दिखने वाला ऑलमेनिया जीनस के दूसरी प्रजाति के रूप में इसकी खोज की गई है। इसकी खोज पलक्कड़ के ग्रेनाइट पहाड़ी पर दिखने वाले ऑलमेनिया जीनस के दूसरी प्रजाति के रूप में की गई है। और यह पौधा जो है ऑलमेनिया जीनस, यह जो है सो आपको वनस्पति के रूप में इस्तेमाल होता है। किस चीज़ में? वनस्पति, यानी कि फ्लोरा के रूप में, फ्लोरा के रूप में जो है सो आपको इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है सो इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है ऑलमेनिया मल्टीफ्लोरा नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑलमेनिया मल्टीफ्लोरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेपाल में भारत का पड़ोसी देश है नेपाल में जो है सो आपको तिहार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल में जो है सो आपको तिहार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। यहाँ पर तिहार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कितने दिन का? ये 5 दिन का उत्सव होता है। 5 दिन का जो है सो आपको ये उत्सव होता है।
ठीक है। यह 5 दिन के उत्सव में पहला दिन, 5 दिन जो है सो 5 प्रकार के यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला दिन जो होता है वह काग तिहार होता है। काग तिहार यानी कि कौवों के लिए जो है सो त्यौहार होता है। इस दिन क्या होता है कि नेपाल में कौवों के लिए जो है सो नेपाल के लोग घरों के छतों पे दाना पानी रखते हैं। इससे जो है सो आपको काग तिहार का उत्सव वहाँ पर पहले दिन मनाया जाता है 5 दिन में। दूसरा दिन कुकुर तिहार यानी कि कुत्तों की जो है सो वहाँ पर पूजा की जाती है। कुत्ता का उसके वफादारी के लिए जो है सो आपको पूजा की जाती है, जिसको क्या नाम दिया गया है, कुकुर तिहार। कुत्तों की जो है सो यहाँ पर उसकी वफादारी के लिए, उसको प्रेरणा करने के लिए उसको टीका और माला से उसका पूजा किया जाता है। उसकी वफादारी के लिए देवदूत के रूप में उसको पूजा जाता है। नेपाल में कुत्तों को देवदूत के रूप में जो है सो पूजा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वफादार, बहुत ही नहीं सबसे ज़्यादा वफादार जानवर होता है। तीसरा दिन जो होता है, तीसरा दिन गाय के लिए होता है। वहाँ पे गाय का जो है सो वहाँ पर गाय का व लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी देवी का पूजा वहाँ होता है 5 दिन में। पहला दिन काग तिहार यानी कि कौवा के लिए, दूसरा दिन कुकुर तिहार यानी कि कुत्तों की वफादारी के लिए पूजा होता है, और तीसरा दिन जो है सो आपको गाय माता, गौ माता व लक्ष्मी देवी का जो है सो गौ माता और लक्ष्मी देवी की वहाँ पर पूजा होती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होता है, और 5वें दिन भाई दूज का पूजा होता है। भाई दूज की पूजा वहाँ पर चौथे दिन होती है। अब ये जो तिहार उत्सव है, ये तिहार उत्सव जो है यह भारत में भी कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है, जैसे सिक्किम में, पूरे राज्य में, सिक्किम पूरे राज्य में जो है सो आपको ये तिहार उत्सव मनाया जाता है। और सिक्किम के साथ साथ जो है सो पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में, कालीपोंग और दार्जिलिंग में भी यह त्यौहार जो है सो आपको मनाया जाता है। अब बात काठमांडू की, तो काठमांडू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नेपाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, और यहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देउवा हैं। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तिहार उत्सव का आयोजन भारत के किस पड़ोसी देश में या किस देश में तिहार उत्सव का आयोजन होता है, तो सही आंसर है नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री का जो है सो आपको प्रधानमंत्री बनने की हवा बहुत दिन से चल रही थी, और फाइनली जो है सो आपको वे ब्रिटेन के जो है सो आपको पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 200 साल में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। ये यहाँ के पहले पूर्व में वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने अब तक के सबसे कम समय के प्रधानमंत्री लिज ट्रस का स्थान लिया है। अभी हाल ही में वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस थी, जिन्होंने मात्र 45 दिन के कार्यकाल में ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। वहाँ की चरमराती अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो है सो आपको इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद वहाँ के प्रेजेंट में जो है सो आपको वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। 200 साल में पहली बार भारतीय मूल के जो है सो आपको प्रधानमंत्री वहाँ कोई बना है। उसके बाद सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने गए हैं वहाँ पे, और सुनक 2015 में पहली बार संसद का चुनाव वहाँ जीता था। 2015 की राजनीति, 15 से इंग्लैंड की राजनीति में ऋषि सुनक सक्रिय हैं। अब बात इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है। इंग्लैंड के संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट है। इंग्लैंड के संसद का नाम पार्लियामेंट है। और यहाँ की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है, यहाँ की गुप्तचर एजेंसी का नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड 6 है। मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड 6 है। दूसरा यहाँ का गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम स्पेशल ब्रांच है। तीसरा जो है गुप्तचर एजेंसी जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ के संसद का नाम पार्लियामेंट, और यहाँ के गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड 6। दूसरा जो है सो आपको स्पेशल ब्रांच, दूसरा क्या है, स्पेशल ब्रांच है। तीसरा जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है।
ये है ब्रिटेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट खेल जगत से। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कोच फिल सिमंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वेस्ट इंडीज़ के मुख्य कोच, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के मुख्य कोच फिल सिमंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये फिल वेस्ट इंडीज़ का बात जहाँ तक है तो वेस्ट इंडीज़ जो है सो आपको 2 बार अब तक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विश्व चैंपियन बन चुका है। एक बार कब बना था तो एक बार 2012 में बना था, दूसरी बार 2016 में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का विश्व चैंपियन बन चुका है। वेस्ट इंडीज़ 2 बार क्रिकेट बन चुका है, ठीक है, क्रिकेट चैंपियन T20 का वर्ल्ड कप का बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन CII यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CII कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 946.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 936.44 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, 936.44 करोड़ का जुर्माना CII यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 936.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है। गूगल पर यह जुर्माना नियमों का उल्लंघन करने के लिए जो है सबको लगाया गया है। अब बात जो है सो आपको CII के अध्यक्ष कौन है, CCI के अध्यक्ष, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता है। अशोक कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। CII कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। CII क्या है तो यह एक सरकारी संवैधानिक निकाय है। इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत जो है सो आपको यह जो है सो इसका गठन हुआ था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत 2025 से हरित ऊर्जा का निर्यात शुरू कर देगा। 2025 से भारत हरित ऊर्जा का उत्पादन में इतना समृद्ध हो जाएगा 2025 तक कि वह जो है सबको हरित ऊर्जा का निर्यात शुरू कर देगा। और इसकी पहली खेप जो है सबको किसको देगा, किस देश को देगा तो सिंगापुर को भारत जो है सबको हरित ऊर्जा का पहला खेप सिंगापुर को जो है सबको निर्यात करेगा। अब सिंगापुर का बात जो है सबको कर ले तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, सिंगापुर ही है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है तो सिंगापुर डॉलर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली सिएन लूंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग हैं। वहीं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है, सिंगापुर का पुराना नाम सिंगापुरा है। अब सिंगापुर से रिलेटेड फैक्ट एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सिंगापुर किस देश से अलग होकर एक नया देश बना है तो सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था। वहाँ का जो है सबको मलेशिया से अलग होकर एक नया देश सिंगापुर बनाया है। सिंगापुर का पुराना नाम सिंगापुरा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तनुजी का अनावरण किया है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जो है संयुक्त रूप से, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया क्या किया है ना कि फीफा महिला विश्व कप 2023 में जो होने वाला है उसका शुभंकर तनुजी का अनावरण किया है। अब बात श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, जैसे एशिया में भारत और पाकिस्तान की सीमा एक दूसरे के साथ ये दोनों देश साझा करते हैं, वैसे ही आपको जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। ऊन के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो अब तक सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। वर्ष 2021 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता विश्व चैंपियन कौन है तो ऑस्ट्रेलिया ही रहा था और उप विजेता न्यूजीलैंड था। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है तो एंथोनी अल्बानीज जो है सो आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। बात न्यूजीलैंड की,
तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन में है। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड का मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिडा ऑर्डनर है। यहाँ ये जो है सबको महिला है, यहाँ के प्रधानमंत्री जेसिडा ऑर्डनर हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ सकते थे, क्वेश्चन था 26 अक्टूबर 2022 के लिए करंट अफेयर्स, वो सब हम लोग अभी डिस्कशन किए। आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।